अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोना ख़ान कराची प्रेस क्लब के कराची प्रेस कॉर्नर से। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज इसलिए नहीं क्योंकि जहां इंसानियत का नाम आ जाता है वहाँ उनका नाम आ जाता है। पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का नाम, शान, इज़्ज़त, बड़ा नाम अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बाहिम्मत अहलिया मेरे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा बिल्किस ईदी साहिबा। हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत कैसी है पहले ये बताएं। ठीक नहीं रहती है, बस गिर गई हूँ ना तो चल नहीं सकती। अच्छा आपा, हमारी तो बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे जिंदगी। चल रही हूँ, मरते मरते बची हूँ 4 दफ़ा। नहीं तो आप बहुत हिम्मत वाली भी तो हैं, हर हालात में, हर चीज़ों में। हम जब आपको देखते हैं तो हम अब्दुल सत्तार ईदी 6 साल से तो मेरे दिल के वाल बंद हैं। 2 में ऑपरेशन कराया था वाल खोलने का, साउथ सिटी उसमें आगा खान में शाहिद शमी ने किया था। अब वो 14 में बंद हो गए वापस। तो खुलवाने गए तो बोले कि अब दिल छोटा हो गया है, सुकड़ गया है, अब नहीं कर सकते। वो पेस मेकर लगा दिया। तो आपा मुझे ये बताएं, जब ये चीज़ें देखती हैं और अब तो वो अब्दुल सत्तार साहब भी नहीं है हमारे साथ, तो किस तरह से फिर अपनी अपनी हिम्मत को जमा करती हैं? नहीं, मुझे मेरे अब्दुल सत्तार जी एक एक मिनट से याद आते हैं। उनकी हर एक बात मेरे पल्लू में बांधी हुई है। दरगुजर करो, माफ़ करो, बदला लेने का नहीं है, अल्लाह पे यकीन रखो। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी के शादी के बाद हर एक मिनट उनके साथ गुजरा है, आखिरी दिनों में भी आप उनके साथ थी, उनकी क्या यादें हैं? वो बार बार क्या कहते थे आपसे? पता नहीं, कुछ भी नहीं कहते थे, बस मेरे पास बैठ, तो मेरा हाथ पकड़ लेते थे। मैं जाती थी तो मेरे पास बैठ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपा, क्योंकि जब पता था कि वो हमारे साथ अब नहीं रहने वाले तो बहुत थे, बहुत तकलीफ हुई। हाँ। उनके गुर्दे ना कितने 2-3 साल से पाँव सूज जाते थे, तो मैं बोलूँ डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, नहीं जाते थे। फिर जब बहुत हालत ख़राब हुई ना, फिर और उनकी राहिल शरीफ साहब रोज़ फ़ोन करवाते थे कि हम इसको बाहर जाते हैं, बाहर ले जाना चाहते हैं। तो राहिल शरीफ साहब को मैं बोलती थी कि ये डॉक्टरों ने मना किया है कि ये बाहर जाने के काबिल नहीं है, वरना मेरी बेटी गुर्दा देने के लिए तैयार थी। और वो ये भी हमें पता चला था, वो कहते थे मुझे इस ज़मीन से नहीं जाना, मुझे अपने लोगों से दूर नहीं जाना। क्या इस तरह से था? वो क्या कहते थे कि मैं इस पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी। पाकिस्तान जब इंडिया नहीं बना, इंडिया में थे ना हम, पाकिस्तान में कायदे आजम आते थे तो इनके साथ नारे लगाते थे, छोटे छोटे थे, बन के रहेगा पाकिस्तान, इस्लामी वेलफेयर पाकिस्तान, इस्लामी वेलफेयर पाकिस्तान। गटरें खुली हुई है, देखो कैसी मुश्किल में आ गए हम लोग। नाले भरे हुए हैं, घरों में पानी नहीं, बिजली नहीं है, के गैस नहीं है, हम कितने मुश्किल में आ गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप सारे मामलात आप देख रही हैं, आपके जो शहजादे हैं फैसल साहब वो भी आपके साथ साथ हैं, अब क्या मुश्किलात का सामना, अब किन चैलेंजेस का सामना आप कोई समझते हैं? मुश्किल का सामना नहीं है, कोई भी मुश्किल सामना नहीं है। इसलिए कि हमको दरख्त फलदार दे के गए हैं। जो फल देता है ना दरख्त, वो हमें दे के गए हैं। हमें अभी कहाँ आपकी ज़रूरत है, आप लोगों की, आवाम की, कि वो हमारी मदद करे और हमारा काम चलता रहे। अच्छा आपके जितने इंटरव्यूज़ भी देखिए, आप अपनी वालदा का बहुत जिक्र करती हैं और वालदा की एक बात बार बार कहती हैं, या आप किसी के हो जाओ या किसी को अपना लो। तो आपने किस बात पे अमल किया है और आप जो देखने वाली लड़कियां उनको क्या नसीहत भी करना चाहेंगी साथ साथ? ये मेरी माँ है ना, मैं अक्सर झगड़ती थी ना मेरे हिसाब से कि आपको किसने कहा था शादी करो मेरे से, आपको नहीं करनी थी। फिर है ना मेरी माँ बोलती थी नहीं, लड़ अच्छा काम करता है तो इसकी बन जा, ये तेरा ना बने। लेकिन इन्होंने कभी घर गृहस्थी नहीं निभाई, बच्चों को नहीं देखा, मेरे को नहीं देखा। हम इधर आ जाते थे इसकी जान के ऊपर, मैं इनकी बन गई, वो मेरा नहीं बना। अच्छा मुझे ये बताएं कि ख़वातीन के हवाले से भी आपने बड़ा काम किया, जहाँ वालदा की बात आ जाती है वहाँ आपका नाम आ जाता है। मुझे ये बताएं ऐसे क्या वजूहात होती हैं, लड़कियां घरों से आ जाती हैं, कितनी लड़कियों को आपने घरों तक पहुंचाया? और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो नाम लेना चाह रही हूँ, गीता का। गीता कितनी याद आती है आपको? बहुत। अभी गीता से थोड़े दिन पहले बात हुई है, अच्छी बेचारी गूंगी बेरी। तो मुझे आप ये बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे दुश्मन मुल्क, अब जाहिर सी बात हम नहीं कहना चाहते लेकिन अब क्या करें, वो पड़ोसी मुल्क चलें आप, हाँ। तो उन्होंने जब आप वहाँ गई, उन्होंने ऐसा करती थी ना, हाँ, और ये पाँव पकड़ती थी तो मैं बोली ये तो फातिमा नहीं है भाई, ये तो पड़ोसी है, ये तो गीता है। मेरे मुंह से ये निकल गया।
वहाँ पे आपने बताया था कि जो रेडियो पाकिस्तान है उनकी तवज्जो से 40,000 लड़कियों को आपने घरों तक पहुँचाया, और वहाँ पे जब आप गई किस तरह से वो मिले, कितना प्यार किया और अभी तक वो याद करते वहाँ हैं? हमारे मुसलमान बहुत खुश हुए थे। अब इंडिया गए थे, मैं बोली मैं छोड़ने जाऊँगी, तो हम लोग पूरी 2-4 जने घर के बंदे गए थे। हमको उन्होंने बहुत इज्जत दी, सिक्योरिटी दी। पुलिस तो जैसे हमको खा जाएंगे या कोई मार डालेगा, हमको कोई क्या मार के करेगा। तो आप ये समझती हैं कि जब इंसानियत के लिए काम किया जाए तो सारे जो फ़र्क और सारी चीज़ें मिट जाती हैं, सारे फासले मिट जाते हैं? हाँ, इस्लाम है ना, इस्लाम है, लेकिन इंसानियत जिसमें नहीं है उसमें इस्लाम नहीं है। और मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आपने अब्दुल सत्तार साहब के साथ पूरी दुनिया देखी, लोगों ने आपको ख़ुद बुलाया, और क्योंकि आप 350 तो अवार्ड मिले हैं। अभी महेश भट्ट ने भी दिया मुझे मदर टेरेसा का अवार्ड। तो मुझे आप ये बताएं कि वो जब आपसे मिलते हैं लोग आपसे क्या चाहते हैं, प्यार करते हैं, आपकी एक तो माशाल्लाह सादगी है, दुनिया देख ली, हर चीज़ कर ली, तो लोग जो अब इंसानियत को जो दर्ज देती हैं लोगों तक वो समझ आती है कि अब इस ज़माने में भी? मैं बोलती हूँ कि अपने घर को संभालो, बच्चों को संभालो, और है ना चादरें उतनी मस्ती करो। वो उसको देख के ये कर लूँगी, इसको देख के ये कर लूँगी, ये हमारे बस हम नहीं पहुँच सकते ना। मेरी सहेलियों के दोस्त बहुत करोड़पति थी मेरी सहेलियाँ। ए बिल्किस तो इसको समझा, ये तेरे जैसी हो जावे। ये मैं बोली तेरे को अल्लाह ने पैसा काहे को दिया है? खर्च करने के लिए दिया है। वो बहुत अमीर थी ना, तो वो तो करती थी। अच्छा, आपके भी कभी इस तरह से आया? क्योंकि देखिए आप भी एक इंसान हैं, एक जब आपकी शादी हुई, ख्वाहिशात होती हैं, चीज़ें होती हैं, उस वक़्त आपने आपा किस तरह से ख़ुद को कंट्रोल किया? क्योंकि उस वक़्त तो आप ख़ुद भी उतनी उम्र में नहीं थी। छोटी थी। जी जी। लड़ झगड़ लेती थी, लड़ झगड़ती थी, मेरे मियाँ से लड़ती थी। और मैंने मुझे बताएं, ईदी साहब का खा माफ़ी भी मैं मांगती थी, कसूर भी उनका होता था। अच्छा, माफ़ी मिल जाती थी आराम से? माफ़ी मैं मांगती थी, उनका कसूर होता था। ये खाना छोड़ देते थे, खाते नहीं थे। फिर जब मैं लड़ाई करके चली जाऊँ ना, हाँ। तो वो खाते नहीं थे। मुझे एक और बात बताएं कि ईदी साहब ने बहुत सारे ख्वाब देखे और उसको पूरा भी किया, ये हर एक की बस की बात नहीं होती। अल्लाह ने इसको चुना था, अपना खास बंदा चुना था। ऐसा आदमी मैंने किधर भी नहीं देखा है। जिस तरह से मैं अगर देखूं कि मोइन अख्तर शो में ईदी साहब ने कहा था कि मुझे एयर एम्बुलेंस करना है और इतने इतने पे करना है, ये पुरानी बात थी जब ये नहीं हुआ था, और वो उन्होंने तकमील किया, और वो सब ने देखा। हमारा एक्सीडेंट हुआ ना, तो हम रहीम यार खान में जवान लड़के की मैयत छोड़ने जा रहे थे। तो जवान लड़के की मैयत हमको पुलिस वालों ने अमानत दी थी। तो जब हमने उसकी मैयत को निकाला ना, तो उसका कफन भी मेला नहीं हुआ था और उसमें खुशबू आ रही थी। 20 साल का लड़का था। फिर हम इसको ग्वाल मंडी जाना था। इकबालाबाद में हमारा टायरों टूट गए, गाड़ी उलट गई। 6 इसके दोस्त थे, एक हमारा ड्राइवर था, एक मैं थी, मेरा बच्चा था और मेरे मियाँ थे। मेरे मियाँ गाड़ी किसी को ड्राइविंग करने नहीं देते। हम बाई रोड हज करने गए ना, तो भी किसी को गाड़ी नहीं देते थे करने के लिए, चलाने के लिए। वो रफ चलाते हैं ना, और नशा भी करते हैं, तो लड़ते थे ना, चाकू निकाले और गालियाँ बके। वो जो ले गया था, तो मैं बोली हाजी ये हज करने जा रहे हैं कि ये क्या तमाशा करने जा रहे हैं? इसको बोले चार्ज दे दो, थोड़ा कुछ दे दो, तो ये कुछ नहीं लड़ेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि अब फैसल जो हैं आपके जो बेटे हैं, वो सारे मामलात देखते हैं, और कौन से बच्चे हैं जो इस ईदी साहब के जो मिशन में वो साथ साथ काम कर रहे हैं? अभी मेरी फैसल का बेटा है साद, वो अभी आगे पढ़ने जा रहा है लंदन, कोई डिग्री लेने जा रहा है। फैसल ने यहाँ शादी के बाद पढ़ा, शादी में इतना पढ़ा हुआ नहीं था। और फिर मेरी पोती है, डॉक्टर बन रही है। और मेरा दूसरा बेटा भी है, वो भी अमेरिका से आया है, लेकिन वो है ना, बाहर ट्रैफिक देखता है तो डरता है, बोलता है मैं यहाँ गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, मम्मी मैं यहाँ गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, मैं किसी को मार दूँगा। वो इतना डरता है, लड़ाई झगड़े होते हैं ना बाहर, यहाँ बहुत ट्रैफिक होती है, तो बोलता है मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। और वहाँ गाड़ी के बगैर रहता नहीं था अमेरिका में। तो आप समझते हैं कि फैसल के अलावा जो आपकी एक और बेटी हैं कुबरा, उनका भी नाम वो भी? कुबरा बहुत हमारा साथ दी है, मेरी बहू बहुत साथ देती है। मैं अब बीमार हो गई हूँ ना, तो मेरी बड़ी बहन और मेरी बहू काम करके आती हैं, और मैं इनको हम लोग मिल के डायरेक्ट मीटिंग कर लेते हैं। आप बच्चों में देखती हैं कि वहाँ पे उन सब में ईदी मौजूद है जो उनके बाबा जो मिशन लेके गए? जब ये ना अब्दुल सत्तार जी का इंतकाल हुआ था ना, तो मुझे बता रहे थे औरतें, लड़कियाँ जो गई थी ना, जो बाद में बोले अभी अब्बू हमारे पास रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तो बच्चे बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं उन्हें। हाँ।
मुझे आप एक और बात बताएं कि अब तक इस इदारे ने इसके अभी कितनी उनके जाने के बाद इस इदारे को एक्सपेंड किया और इस पे काम किया है, और क्या काम हो रहा है आने वाले दिनों में? काम है ना, कुछ फैसल बढ़ा रहा है, कुछ पढ़ने लिखने का, कुछ ये बनाना है, ये डिग्रियां लेनी है, ये यूनिवर्सिटी बनाने का सोच रहा है। और है ना कुछ तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाऊँ ताकि ये आगे बन के अच्छी नस्ल बने। अच्छा, आपका एक और बात ये कि ज़िंदगी में हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। अगर आप देखें तो आप लोगों ने जब शुरुआत की थी इतना आसान नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। हाँ, तो आप उसको किस तरह से देखना बताना चाहेंगी देखने वालों को? क्योंकि लोगों को यही लगता है कि एक बड़ा नाम है, एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है। नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते थे ना तो लोग इसको से चिल्ली कहते थे और मेरे पर भी हंसते थे। तो जो भी काम सोचते थे ना, अब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो भुट्टो ने हवाई जहाज भेजा था, वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था तब रहीम यार खान में, तो खेत में खड़ा था छोटा एयरपोर्ट हवाई जहाज। तो बोलते हैं दूसरे दिन होश में आ गए थे, इनको बहुत चोटें लगी थी, 2 साल तक इनका इलाज हुआ, अल्लाह ने इनको बचा लिया। और है ना बोलते थे मैं हवाई जहाज खरीदूँगा, मैंने कहा जेब में हाथ डालते हैं तो धागा आता है, तो जहाज कहाँ से खरीदोगे? अल्लाह ने 4 जहाज दे दिए। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आपका माशाल्लाह बड़ा नाम है जो इंसानियत के लिए आपने काम किया, मुझे आप ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है सारे सियासतदान भी आते हैं, ईदी साहब की अफसोस पर भी आए, तो मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कौन सा सियासतदान ऐसा है जो आपने देखा कि वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ उसमें उनमें वो जान है कि वाकई उनका जो जज्बा है वो वाकई पाकिस्तान के लिए सच्चा? आप क्या समझते हैं? आज दिन तक तो मैंने कभी कोई ऐसा सियासतदान नहीं देखा है जो मुल्क से मोहब्बत हो और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। आपने बताया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी आपको कहा था कि वो आए उनको ज्वाइन करें। मुझे तो मेरे पास आ जा, मैं तेरे को उहदे पे कोई बैठाऊंगी, तो मैंने कहा मैं तो आपकी सियासत नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ सियासत से नाराज़ थे। वो बोलते थे सियासत में कभी नहीं जाना, बिल्कुल सियासत में नहीं जाना। और है ना मैंने जिससे कहा कि मैं तो लोगों के दिलों पे सियासत करना चाहती हूँ, मैं आपकी सियासत में नहीं जाना चाहती हूँ। तो बोलते हो अखबार वालों सुनते हो बेगम मेहंदी क्या कह रही है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि अभी हालिया जब ये हुआ वाक़या कोविड-19 में सारी चीज़ें वीज़े भी हुई, आप लोगों का काम भी बढ़ गया होगा, तो इसमें एक और जो चीज़ हमने देखी कि फैसल साहब ने इमरान खान साहब को एक चेक दिया था, तो वहाँ पे सब लोगों ने कुछ तनकीद भी की उस लिहाज से सोशल मीडिया पे कि जिनको चेक देना चाहिए था वो चेक आगे दे रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए कि फैसल क्यों दिया, कब गया, मुझे नहीं पता। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आप ये बताएं क्योंकि हमने देखा सुना कि अगर ईदी साहब को कोई डाकू भी मिल जाता था तो वो उनका हाथ चूमते थे, हाथ पैसे देते थे सबका। हाँ, और है ना मतलब बोलते थे हमारे माँ बाप हम मर जाएंगे तो लेने नहीं आएंगे, क्योंकि डाकू को तो माँ बाप दूर रहते हैं ना कि हमारी पुलिस पीछे लग जाएगी, तो बोलते थे तू हमको मिट्टी में डाल देगा ना, ऐसा बोलते थे। तो आपा एक टाइम आपके पास ही बड़ा इतने डाकू आए, इतने तावीज़ बंधे हुए, इतने डाकू मैं डाकू देखने जाती थी। अच्छा। मुर्दा खाने में जवान जवान अल्लाह जाने किसने इनको डाकू बनाया था, हालात और वाक़यात। हालात क्या थे। और आपा आप लोगों ने भी काफ़ी टफ टाइम देखा जब आपके यहाँ भी डकैती हुई और आपने भी इंसाफ मांगा। नहीं, मेरे मियाँ बहुत रोते थे और इसी इनमें इनका इंतकाल हुआ, क्योंकि ये इमानत थी लोगों के लिए, उनके लिए मिशन के लिए काम कर रहे थे। और वो बोले कभी हमारे पीछे लगे रहते हैं, मेरे को बोलते हैं अपोजिशन का होना ज़रूरी है। मैं बोलूँ देखो ये हमारी बुरी बात करता है, ये हमारी गलत बात करता है, वो हमारे को ये इल्ज़ाम लगाता है, तो बोलने दे, अपने में मगरूरी आ जाएगी वरना गरूर आ जाएगा, इनको बोलने दे। मुझे पता ईदी साहब की अब कौन सी ऐसी बैठी होती बातें याद आती हैं और दिल चाहता है कि उस पर और काम किया जाए। आप एक बात तो जो बार बार दोहराती हैं दरगुजर करने का, अल्लाह पे ईमान लाने का, वो तो है, लेकिन इसके अलावा ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें जो वो करना चाहते थे या उनके जहन में थी? वो है ना रात को 2 बजे को बात याद आती थी तो लिखते थे बैठ के, तो मैं बोलूँ यार आदमी है, बंदा है, क्या है, क्या क्या लिखता है। और वायरलेस अपने पास रखता था, वायरलेस बाहर होता था तो बोलते हैं बंद करके सो जाते हैं, तो वायरलेस सुनते थे। और 3 टेलीफोन रखते थे, फिर मैंने इधर सोना, वो नीचे नहीं सोती थी, ऊपर सोती थी। मेरी नींद नहीं होती थी ना तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती थी। और ये सोते थे खराटे लेते थे, जागते थे खराटे लेते थे, कुछ भी नहीं होता था।
अच्छा, आपने ये भी बताया कि आप लोगों की नोक-झोंक भी रहती थी खाना बनाने के हवाले से, वो फरमाइश करते थे और कुछ इस नहीं, तरह। फरमाइश कभी नहीं की थी। एक दिन मेरी शादी हुई ना, तो 1-2 महीने के बाद बोलते तुझे मीठा पकाना आता है? मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे स्कूल से इधर आई हाँ। थी, तो मेरे को बोलते हैं, मैं बोली हाँ आता है। तो मैंने अंडे 12 मंगाए, दूध मंगाया और चीनी डाली, इलायची डाली, रंग डाला और पतीला चूल्हे पे रख दिया गरम करने के लिए। तो फिर बर्तन छोटा था, पतीला बड़ा था, तो वो मैंने जैसे ही कोशिश की ना रखने की, वो परात अंदर पड़ गई। भाई मैं बोली अंडे तो सारे ज़ाया हो गए। फिर मैंने छोटा पतीला रखा, 6 अंडे मंगाए, कुछ और कुछ बना, अच्छा बना दिया। मुझे ये बताएं आप, मुझे नहीं आता था पकाना वकाना, जला देती थी, मिर्ची डाल देती थी, नमक डाल कुछ देती कहते थी। थे आपको कुछ? सुबह अल्लाह बहुत अच्छा पकाया। सुबह अल्लाह ये कहते थे वो आपको? बहुत अच्छा पकाया। और मैं आप खुद नहीं खाती थी, बराबर में जाके खा के आती थी। हमारे ऊपर 6 औरतें रहती थी, 6 घर थे। ये भी इनको मोहब्बत का अंदाज था जो वो आपको कह रहे नहीं, वो कभी भी नहीं बोले मेरे को कि तूने बुरा पकाया। पूरी ज़िंदगी में मुझे एक गाली नहीं दी, मुझे चमाट नहीं मारी, कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा आपा, हम ये जानना चाहेंगे कि ईदी सेंटर बहुत ज़्यादा बने हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी चीज़ों को किया जा रहा है, किस तरह से काम होते हैं, मिशन होते हैं, अगर थोड़ा सा उस हवाले से हमें बताएं। पाकिस्तान में अभी हालात ख़राब है ना हमारे बेटा, तो बाहर वालों की थोड़ी रकम आती है तो वो बड़ी हो जाती है। बाहर अल्लाह पाक ने हमारा वसीला बना दिया। नहीं, आपने ये भी बताया था कि ईदी साहब की जब वफ़ात हुई तो वहाँ पे लोगों ने हाथ जो है थोड़ा पीछे कर दिया था, वो भी एक टाइम था। मेरे को बोले थे कि मैं मर जाऊँगा तो थोड़ी चंदा कम हो जाएगा, घबराना नहीं, अल्लाह जिससे भी काम चाहे ले, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। लेकिन काम तो चल रहा है। नहीं तो बीच में मामला तो मुश्किल में रहे थोड़े- होंगे। आपने थोड़े- ये भी कहा हम किसी के पास जाएंगे नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं, नहीं हम मेरे को बोलते थे भीख मांगने चल। हम सब लड़कियों को जमा करके हम कायदे आजम के मजाक ले आते। मैं बोली हमको शर्म आती है, हम नहीं मांगेंगे। बोलते थे मांगने से आजीज़ी आती है, भीख मांगने से, आपको नहीं पता है। हर बात हिकमत की करते थे। मुझे ये बताएं, जब आप बाहर जाते थे, हर मुल्क में भी गए, तो वहाँ पे वहाँ का एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा आपका, किस मुल्क में सबसे अच्छा रहा, किस मुल्क के लोगों ने आपको ज़्यादा प्यार किया? सब पाकिस्तानी इतना प्यार करते हैं, टूट टूट के प्यार करते हैं, जिसको मैं बता नहीं सकती आपको। एक दफ़ा हम दोनों लंदन के रोड पे बेंच रखे होते थे, तो हम दोनों बैठे थे, तो एक आदमी हमको उठाने दे के चला गया। तो बोली कि आप बोले को समझ गया ये मांगने वाला है। हमने कुछ ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे। मुझे और ये बताएं कि ख़वातीन में आपके समझती हैं कि कौन सी जो पॉलिटिशियन, अगर आप समझते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अलावा और कोई ऐसी खातून हैं जो काम कर रही हैं सियासत में, या मैं सियासत जाना भी नहीं चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे बोर्ड लिखवाया था, सियासत की बात करना मना है, मज़हब की बात करना मना है। इसमें बोले लड़ाई हो जाती है, अपने को नहीं करना चाहिए। हम अपने रास्ते चलेंगे, और कोई अपने को कुछ बुरा बोलता है ना, तो पीछे मत देखो, आगे देखो। अच्छा, मुझे एक और ये बताएं, क्योंकि अभी हालिया बारिशें भी हो, उसमें भी आप लोगों ने बड़ा काम किया, आप हर हमेशा ही मेरा करते कुतुब डूब गया, फैसल डूब गया था, पानी की कश्ती उलट गई थी, तो अल्लाह ने उधर को मदद भेजी, बचा लिया। 6 आदमी थे, बचा लिया उन्होंने, अल्लाह पाक ने नई बचा ज़िंदगी लिया। दी। अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी। और अभी जो कोरोना जो वायरस हुआ, उसमें भी आप लोगों के सेंटर ने इतना काम किया, उस हवाले से हमें बताएं। काम भी किया, और फैसल को भी कोरोना हो गया था, हमको किसी को नहीं हुआ। तो वो क्योंकि वो सबसे आगे बढ़ के काम कर रहे थे, और इस तरह से हाँ, ये नहीं पहले आपको भी- डर नहीं होता इतने? आपका मैं एड के मरीज़ के पास बैठती थी, एड के मरीज़ के पास उसको खाना खिलाती थी, उसको नहलाती थी, हाँ। उसको कपड़े बनाती थी। डॉक्टर उसका पलंग बाहर निकाल देते थे, बर्तन भी बाहर निकाल देते थे। बोले अच्छे मरीज़ों में इस एड वाले मरीज़ को नहीं रखो, लेकिन हमको तो कभी एड भी नहीं हुआ। नहीं, तो मुझे आप ये बताएं कि आपने खुद तो देखा, इदी साहब ने भी देखा, आप फैसल आगे बढ़ के काम करते हैं, यू फील लाइक आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, ना। या ऐसी कोई होती है, सोच आती है, क्योंकि हर चीज़ में वो आगे होते हैं, नहीं, मैं बोलती हूँ अल्लाह तू मालिक है, हर चीज़ में आप जाने। तू बहुत बड़ा है। मैं बोली तू जिससे चाहे काम दे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कितने इदारे हैं, थोड़ा सा अगर तफसील पे चले जाएं। कुतुब कितना? के 2 बेटे, फैसल के 2 बेटे बड़े हो गए। अच्छा, वो काम कर रहे हैं साथ साथ। अरे वो लंदन पढ़ने जा रहा है, कोई डिग्री हाँ। लेने जा रहा है। अच्छा, एक और जो वाक़या हुआ जिसने आप सबको हिला के रख दिया था, आपकी जो बेटी है उसका जो बेटा था, उस हवाले से जो वाक़या हुआ था, कुबरा की जो बच्चा जो था, उसको भी आप सबसे संजीदा, सबसे मुश्किल काम था वो। ईद के दिन बच्चा चड्डी पहन के खड़ा था, मम्मी नहला देगी तो मैं नमाज़ पढ़ने जाऊंगा चौकीदार के साथ। लड़कियों ने रात को मुझसे तेज़ाब मंगाया था, हम तेज़ाब मंगाते रहते थे ना धोने के लिए,
तो उन्होंने गर्म पानी में तेज़ाब डाल के इसको जला दिया। तो वो तो 2 महीना ज़िंदा रहा जत्तोई अस्पताल में, फिर मर गया। लेकिन है ना, मेरे मियाँ ने उन लड़कियों के ऊपर केस नहीं किया जो जिन्होंने जलाया था। तो ये ज़िंदगी में सबसे बुरा मेरे ऊपर टाइम था। और उस वक्त भी कोई वाक़या, कोई सानिया हो गया था, ईदी साहब ने कहा मैं उधर जा रहा हूँ, उधर भी काफ़ी हाँ, उधर गोटकी पे ट्रेनें टकरा गई थी तो 405 आदमी मरे थे। बोला बिलाल कैप्टन ने कहा डॉक्टर ईदी साहब आपका कोई नवासा दाखिल है? बोले हाँ। वो बोले इंतकाल कर गया। बोला बिल्किस को बोलो दफना देवे, मेरी बहुत बिलाल वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि ऐसे कौन से वाक़यात हैं ईदी साहब के जिसको आप याद करती हैं और बस कहती हैं कि काश दोबारा से ये टाइम वापस आ जाए? दोबारा आ जाए ना। मैं रोज़ मैं कभी भूली नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ ये मेरे पास ही है। ये पेंटिंग आप बताई थी कि किसी ने आपको ये गिफ्ट किया है? कोई लड़की बना के दे गई, उसका नाम पीछे लिखा हुआ है। तो लोग कभी भी प्यार करते हैं, पैगामात देते हैं, क्या करते हैं आपसे? ख़त भेजते हैं? यहाँ पे किस तरह से लोगों से राब्ते होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं? नहीं आती है, लोग आते हैं बच्चे लेने के लिए या शादी करनी है किसी की, तो हम आराम से इज्जत से बात करके हो सकता है तो करते ही, नहीं हो सकता है मना करते हैं। अच्छा आपसे वही बात हो रही थी कि अब तो लोगों के पास इल्म है, लेकिन आज ये भी कहा जाता है कुछ पढ़े लिखे जाहिल लोग भी होते हैं। आप में वो सादगी है, आपने कोई इल्म उस तरह से हासिल नहीं किया। मैंने नहीं किया, मैट्रिक फेल हुई हूँ। जी, तो आप क्या समझती हैं जो आज का माशरा है, जो पढ़ लिख गया है और आप देखती हैं कि उनमें इंसानियत है, वो काम करना चाहते हैं? आजकल के जो दीगर वाक़यात होते हैं, आपको पता है रेप वाले वाक़े भी आपने सुने होंगे, तो आप हाँ बहुत हो रहे हैं। जी तो उस जो हवानियत के जो वाक़े हैं बच्चों को भी लेके, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेट दूसरा क्या आया है, ट्यूब, सोशल मीडिया पे और जी दूसरे मेरे पास मोबाइल नहीं है। हाँ जी, मैं मोबाइल 50 साल से नहीं रखी हूँ। 50 साल से नहीं रखा? मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो अब कभी कहा ईदी साहब ने मोबाइल ही रख लिया? मेरे साथ लड़की भेजते थे मोबाइल दे के, तो अच्छा। मैं बार बार पूछूं कि मैं कहाँ हूँ। तो मुझे अब मैं ये भी जानना चाह रही थी कि जो वाक़यात होते जा रहे हैं, अब तो कुछ ज़्यादा ही शायद सुनने में आ रहा है, तो आप नहीं समझते आज का तो माशरा पढ़ा लिखा माशरा है, उनको उनमें इतनी वो नहीं है, इंसानियत नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को हरकतें ना करें। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके पास तो वाक़यात आते होंगे, ऐसे बच्चे आते होंगे, ऐसी बच्चियाँ आती होंगी, तो आप क्या घर समझते का हैं? माहौल माँ की गोद होती है। घर का माहौल अच्छा होगा, वहाँ कभी ऐसा वाक़या नहीं होगा। और माँ बोले कि मैं लाली लगा लूँ, ब्यूटी पार्लर होके आऊँ, कंघी करा के आऊँ, ये करा के आऊँ, ये पहन लूँ, वो पहन लूँ, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे क्या सीखेंगे? मुझे अब ये बताएं, आपके पास हर तरह की बच्चियाँ आती हैं, तो क्या वजूहत होती हैं जो घर छोड़ देती हैं? एक वजह ये जाननी है, आपने क्या देखा कि जो बच्चे गलत रास्ते पे, आप माँ की तो वजह कह रही हैं, वैसे भी ऐसी क्या घर की चीज़ें देखती हैं कि वहाँ पे अगर सुधार आ जाए तो लोग या माशरा हमारा बेहतर हो सकता है? क्या बोला आपने? कि हमारा माशरा किस तरह से बेहतर हो सकता है? ये जो लोग जिस घर का माहौल ठीक होगा, उस एक घर से माँ से घर चलता है और पूरी दुनिया भी समझो माँ है। तो अगर माँ का माहौल अच्छा होगा, नरमी होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब्र शुक्र होगा, तो फिर अच्छा आप मुझे ये भी एक वाक़या भी बता रही थी कि वो एक बच्ची थी, वो आपको घर के बहाने ले गई कहीं उस जगह पे और पता नहीं कहाँ से निकल गई, वो जो आप वाक़या बताए थे कि ईदी साहब को बहुत पुराना कोई पहले हम लोग रोज़ मैया छोड़ने महीने में 15 दफ़ा जाते थे। मैया छोड़ने, मरीज छोड़ने, मैया छोड़ने, मरीज छोड़ने, लड़कियाँ छोड़ने। तो लड़कियाँ है ना दूसरे रास्ते से निकल जाती थी। फिर हमको मौलाना साहब पूछते थे बिल्किस घर मिल गया? मैंने कहा हाँ। उनके माँ बाप ने तुम्हारी इज्जत की? मैंने कहा हाँ। जब आके बोलते थे ना लड़की रास्ते से भाग गई, तो मेरे को बोलते थे किसी के पीछे नहीं भागना। कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो कभी किसी के पीछे नहीं भागना। हम आज के बोलते थे कि भाग गई, वो नहीं मिली, वो नहीं मिली आपको? वो मिली भी नहीं और हमको उसका घर भी नहीं मिला। पिंडी में ले जाके भागी थी। तो मुझे एक और चीज़ से बताएं कि ईदी साहब जब ख्वाब में आए आपके, ये पहली बात तो, कोई ख्वाब में आते हैं, कुछ कहते हैं आपसे? हाँ, क्या कहते हैं आपसे? वैसे घरेलू ज़िंदगी है। घरेलू ज़िंदगी अभी भी कोई नसीहत करते हैं कि ये कर लो वो कर लो? ना। क्योंकि आपने कहा कि ज़्यादातर आप उनकी बात ही मानती थी, क्योंकि आप उनकी बात मैं मान उनसे सीखी हूँ, सारी बातें उनसे सीखी हूँ। मुझे में आना भी अक्ल नहीं थी। और आपने ये भी कहा कि आपकी वालदा का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरी माँ की शादी हुई, चौथे साल में मेरा बाप मर गया। पहले नंबर पे मैं हुई, दूसरे नंबर पे मोहम्मद इकबाल हुआ, तीसरे नंबर पे महमूद गजनवी हुआ। 3 भाई बहन थे। मेरी माँ ने बोला, मेरी माँ वो छोटी थी, इंडिया में टीचर थी,
अच्छा। तो मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, मेरी माँ के बहुत रिश्ते आए, बाल बड़े थे, बड़ी बड़ी आँखें थी, तो मेरी माँ बोली मेरे तो 2 मियाँ हैं, मैं क्यों शादी करूँ। मेरी माँ ने शादी की और उन्होंने अपने आपकी- बाप को भी नहीं देखा है बराबर। उन्होंने आप लोग की तरबियत की। हाँ, और जब इतनी पढ़ाने जाती थी स्कूल में, जब मेरी माँ की उस्तानी ने यहाँ आके स्कूल खोला ना, तो मेरी माँ को बोली राबिया तो शादी करनी है, तो मेरी माँ बोली मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे मेरे 2 बच्चे हैं, तो मतलब है ना पढ़ाने जाती थी, सिलाई भी बेहतरीन सीखती थी और नर्सिंग इतनी अच्छी सीखी, पूरी नर्सों को सिखाती थी। नहीं, और एक और जब आपका रिश्ता भी होने लगा तो वो आपको ये भी दर्ज देती थी कि भाई वो ये बड़ा मिशन कर रहे हैं, इनका साथ दो। नहीं, कुछ भी ठिकाना नहीं था, एक गाड़ी थी, 2 डिस्पेंसरी थी सड़ी हुई, अच्छा, कुछ भी नहीं शुरू था। के हालात तो मुश्किल थे, उस वक्त भी आपकी वालदा ने ये नहीं कहा अरे कि कुछ सब भी नहीं था, काम करने के लिए एक गाड़ी थी, हाँ। वो भी 14 साल पुरानी, इसमें तो हम हज करने गए थे, इंजन बदला के, इंजन बदल लिया था मुझे पता है, वो पुरानी गाड़ी थी फोक्स, तो एक टाइट रबड़ भी नहीं था। अच्छा। इतनी 7 दिन 8 दिन हमने ईरान में गाड़ी चलाई, बहुत मुश्किल हुई थी, अंडा तोड़ते थे तो अंदर से बर्फ़ निकलता था, ओए होए। तो इतना था। मुझे अब ये बताएं, जवानी थी पता ही नहीं चला। और वो वक्त हमेशा आप याद रखती हैं। और हमको मेरे को कपड़े लेने नहीं देते थे, कपड़े नहीं लेना वहाँ, मतलब 2-4 जोड़े आराम से ले लेना। फिर हम जब कोयटा गए तो बर्फ़बारी हो रही थी, हमारे पास तो बर्फ़बारी के गर्म कपड़े भी नहीं थे, फिर हम लंडा बाज़ार में गए, अच्छा। 2-3 सूट मुझे लंडा के दिलाए, बुशर्ट और पैंट, फराक तो मिलता नहीं थी उधर, खुद ने भी लिए, फिर हम 7-8 दिन निकाले। आप फरमाइश करती थी ईदी साहब से कि मुझे ये लेना है, ये करना है, वो पूरी करते थे आपकी फरमाइशों को? नहीं, उनको मैं कभी फरमाइश नहीं नहीं। मैं बोलती थी यहाँ तो 20 रुपये होम डिलीवरी के 20 रुपये लेते हो, मेरे को 7 डे में जाना है, मेरी दोस्त है 7 डे में होली फैमिली में जाती है, चुप कर यहाँ करेंगी। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक माँ भी थी, आप खुद भी माँ थी, तो कितना मुश्किल रहा बच्चों को पालना आपके लिए? मेरी माँ ने पाला, मेरी माँ की मैं एक थी, बेवा थी मेरी माँ, मेरे 2 भाई शादी हो गई, फिर मेरी माँ ने मेरे बच्चों को इस तरह पाला जैसे कि मुर्गी अपने बच्चों को पाली। हमको खाना पका के भेजती थी, बाज़ार ले आती थी, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी, मदरसा पढ़ाती थी, छोड़ने जाती थी, मेरे को मैं स्कूल जाती थी, तो मैं स्कूल में मेरे को बिल्कुल भी 6ठी 7वीं के बाद मेरे को शौक हट गया पढ़ने से, तो मैं कहानी पढ़ूँ और आपा फोड़ सिखाती हो गई, और मेरा ध्यान उधर आपा की तरफ नहीं हो गई। एक छोटी सी किताब होती थी बच्चों की दुनिया, वो पढ़ती थी, तो मेरे को बोलती थी बिल्किस उस्मान खड़ी हो जाओ, आखिर में बैठती थी, हाँ अभी मैं क्या बकवास कर रही थी तो मुझे बताओ, मुझे कुछ पता हो तुम बताओ, तो मार के बाहर निकाल देती थी क्लास से। अच्छा, मुझे एक बार बताएं कि ईदी साहब की कौन सी, वैसे तो सारी बातें बड़ी खूबसूरत थी, कौन सी ऐसी बात थी जो आपको बहुत उनकी अच्छी लगती थी ईदी साहब की? मेरा मियाँ बोलता था सादगी अपनाओ, करना पसंद ही करो, बस ये 2 बातें सिखा के गए, और अभी तक आप उसमें अमल कर रही हैं? हमारा घर भी तो हम गरीब थे ना, मेरा बाप मर गया था, फिर जो कुछ छोड़ गया था वो 10 साल तक चला, बाद में तो मेरी माँ का पढ़ाने जाती थी, सिलाई सिखाने जाती थी, सिलाई करती थी। और मुझे ये बताएं, ईदी साहब को आपकी कौन सी बात बहुत अच्छी लगती? ईदी साहब जब हयात थे, जिंदा, उनको मेरी सब बातें अच्छी, सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक प्रोग्राम में आपने एक बात की थी कि मुझे कभी इन्होंने फिल्म दिखाने नहीं लेके गए। वो तो कभी देखते ही नहीं थे, तो मैं इसको किसी हम छुप छुप के लड़कियाँ यहाँ से 4-4 चले जाते थे, एक जनी टिकट ले ले आगे जाके, हम 3 पीछे चले जाए, वो फिल्म देख के आ जाए, हम बोले मेरून की माँ मर गई थी ना, उधर गए। मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि पाकिस्तान में हालात रहे, हर तरह की तब्दीलियाँ भी आती, बुरी आती। हाँ, तो इसमें आपको कौन सा मुश्किल टाइम मरला लगा कि अब जो है बहुत मुश्किल हो गया? रसानी हुई थी ना जब हम, रसानी में बहुत तकलीफें थी, हाँ। वो बोरियों से राशि निकालते थे, कीड़े निकालते थे। मेरा बेटा 10 साल का था, तो इसका बाप गया पुल के नीचे से बोरी उठाने, और बोरी उल्टी की ना, तो उसमें से कीड़े और आदमी निकला, तो मेरा बेटा डर गया, उसको बुखार चढ़ा 106। कौन सा बेटा? फैसल पैसे भी बात बताएं। फैसल, फिर इसको इलाज कराया, ठीक कराया, अल्लाह ने इसको ठीक कर दिया। तो वो कराची में जब वो एक टाइम होता था जो आप बता रही, बोरी बंद लाशें होती थी, टारगेट किलिंग होती थी, हमारे इंचार्ज को उठा गए थे, तो आपको भी धमकियाँ दी गई, आपको भी कोई इस तरह से प्रेशर दिया गया? मेरे को नहीं धमकी किसी ने दी थी। तो हमारे इंचार्ज को उठा गए थे, बोले तुम्हारी गाड़ी हम रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा, 500 रुपये तुम्हें देंगे वरना तुमको मार डालेंगे। तो उनका कुछ काम गाड़ी में कुछ करना होगा, वो कर रहे थे,
कबाब छोड़ दिया था। तो अच्छा, ईदी साहब तो थे उस वक्त, माशाल्लाह उनकी सेहत भी थी, तो वो क्या कहते थे इन हालात को देखते? वो जाहिर सी बात है रंजीदा हो जाते होंगे, कराची शहर से उन्होंने स्टार्ट लिया था और इतने बुरे हालात। इनकी आदत थी कभी किसी की बुराई नहीं करो, किसी की गिला नहीं करो, कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे। लेकिन आप देखिए, अल्ताफ हुसैन से कहा था, हाँ जी, अल्ताफ तू उरूज पे है, तू मर जा, तेरी कायदे आजम के बाजू में मजार होगा, बाद में तेरे को लोग जूते मारेंगे। मुझे एक और चीज़ बताएं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो सबको पता ही हुकूमत के काम करने का काम है। तो मुझे लोग कहते हैं ना, तुम हुकूमत का काम क्यों करते हो, गधे घोड़े क्यों उठाती हो, कुत्ते क्यों उठाते हो? मैं बोली तुम अपने मिनी पाकिस्तान समझ लो ना। तो लोग आप कहती हैं और वो चुप हो जाते हैं। तो मिनी पाकिस्तान ही हुए ना, ये हुकूमत का काम जो है। हमारी हुकूमत भी गरीब है और लोग भी अच्छे नहीं हैं। और अच्छा, मुझे थोड़ी बताएं आपा कि किस दौरे हुकूमत में, किस हुकूमत में आपने देखा कि वाकई बहुत अच्छा टाइम रहा है या है जिसमें कुछ बेहतरी हुई हो, कुछ अच्छा वक्त देखा हो या देख रही हो? नहीं, भुट्टो का ज़माना मुझे अच्छा लगता था, तब मैं छोटी भी थी। तो भुट्टो से मेरे मियाँ की बहुत दोस्ती थी। तो मेरा से एक दिन बोलती है, दीदी साहब मैं क्या करूँ, मुझे लोग बैठने नहीं देते, काम नहीं करने देते। तो दीदी साहब ने कहा कि तुम रिज़ाइन दे दो, तुम हट जाओ। और थोड़े दिन के बाद उनको शहीद कर दिया। तो मुझे एक और बताएं कि वैसे तो आपके सियासत से कोई इतना लेना देना नहीं है, सियासत में जाऊँगी नहीं कभी। हाँ, लेकिन कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो बड़े प्यार करते हैं, आपसे रब्ता करते सब हैं? प्यार करते हैं, आते हैं, किसी ने हमको कुछ भी नहीं कहा है, सब प्यार करते हैं। कोई किसी से कोई शिकवा नहीं, कुछ भी नहीं? शिकवा नहीं है मुझे, किसी से कोई शिकवा नहीं है। तो आप क्या, अच्छा वैसे अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि आपने हर लिहाज से इंसानों के लिए काम किया है, आवाम के लिए काम किया है, आप क्या समझती हैं हमारी हुकूमत है जो जिनका काम है उनको किन जगहों पे काम करने की ज़रूरत अगर है? हुकूमत है, सबको पैसे बांट दोगे कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तो काम होगा ना। तुम काम ही नहीं करोगे तो हुकूमत क्या करेगी? जिन लोगों को पैसे दिए जाते हैं वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, सड़कें तक नहीं बनाते। और मुझे ये बताएं आपा, क्योंकि हमारी आवाम का भी कहीं ना कहीं अमल दखल तो है ना, वो भी तो चीज़ों के साथ आप समझती हैं कि इंसाफ कर पाती है, नहीं कर पाती? क्योंकि हर कोई अपने लिहाज गरीब आदमी के लिए इंसाफ नहीं है, नहीं, गरीब आदमी को सुनता भी नहीं है। अमीर आदमी अपना सब कुछ करा लेते हैं। यहाँ पे अभी तक आप समझते हैं कि गरीब के लिए इंसाफ नहीं है और ना आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि आपने कहा अभी था देखो 250-300 बंदे जला के मार दिए, अभी तक केस चल रहा है। भाई क्यों केस चल रहा है? उनको फ़ौरन सज़ा दो जब पकड़े गए तो। और इमरान फारूक हमारे दवाखाने में काम करता था, डॉक्टर, जब पास होके आया तो उसको लंदन में मार डाला। तो आपको तकलीफ तो हुई होगी जब सुनी होगी खबर? और मैं अखबार पढ़ना छोड़ दी हूँ। डॉक्टर बोलते हैं मैं टेंशन की मरीज़ हो गई हूँ, यानी मैं कोई बात सुन लेती हूँ ना तो मेरे दिमाग में रात को आती है। आप सोचती बहुत हैं इस चीज़? हाँ, मैं सोचती रहती हूँ कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। मुझे एक और बात बताएं कि ये जो आप बात कर रही हैं कि इस तरह के हालात और चीज़ें देखी, अब समझते हैं कि हालात अब बेहतर है, अब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं? नहीं, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो चुकी है। बत्ती नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। लड़कियां आती हैं, रोती हैं, या लड़कियां सब गरीब बच्चियां काम लियारी से आती हैं, बोलती हैं हमारे घर में ना बत्ती है, ना पानी है, ना गैस है। तो जिंदा इंसान किस लिए रहेगा? दुखी रहेगा ना। तो ये इंसान मजबूरी से काम करने आती है, कोई अपना घर बच्चे छोड़ के थोड़ी आती है। नहीं, तो आपको माशाल्लाह इतने इदारे हैं, आप ये जो बता रही हैं इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग वाली बात है, चीज़ें तो मुश्किल तो होती होगी फिर सब तो जब पाकिस्तान बना इसको 70-72 साल हो गए, तो हर चीज़ में वसाइल होने चाहिए ना, बड़े होने चाहिए ना। सड़कें अभी तक इतनी हैं, अभी तक कोई तब्दीली नहीं देखी? कोई तब्दीली नहीं देखी। इतने बरस हो चुके। अच्छा, लोगों आप समझते हैं कि लोगों में कोई शऊर आया है, लोग अपने हकूक़ को जानने लगे? अगर लोग जानते भी हैं तो वो अपना कुछ नहीं कर सकते, ना किसी सेठ से लड़ सकते हैं, ना बस सेठ बोल देते हैं जाओ तुम्हारा काम नहीं। तो मुझे अब ये बताएं कि अब ईदी साहब नहीं रहे, अब उनका जो मिशन उनके बच्चे लेके जो चल रहे हैं वो इसी तरह से लेके चलेंगे, इसी तरह से काफिला चलता है? काम यही होता ही रहता है, कभी काम रुका ही नहीं है। लेकिन ये बारिशों के ज़माने में हमने बहुत काम किया। ये भी जो बारिशें, हालिया बारिशों हुई और हाँ, आपने बताया बच्चों ने बहुत काम किया। और हमने 13 की टीम रखी है, 8 बोट मंगाई चाइना से। अच्छा, 8 बोटें हैं हमारे पास।
तो मेरा बेटा लेके चला जाता था, और मेरा बेटा डूब गया था उसमें मलिर नदी में। मलिर का नदी का पानी कहीं बहाव ज़्यादा था, तो अल्लाह ने मदद भेजी, अल्लाह ने इनको बचा लिया। अच्छा, ये जो बारिशों की बात करी, क्योंकि ऐसी तूफ़ानी बारिश कभी कराची ने नहीं देखी। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे सही कर दीजिएगा। नहीं, अल्लाह पाक का अज़ाब आया है। ये पहली दफ़ा है आपा कि आपने देखा, क्योंकि आपने तो पहली हर तरह दफ़ा का देखा है, ये पहली दफ़ा देखा है। बोलते हैं 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इतना पानी तो यहाँ पे भी अंदर पानी आ गया होगा, और इस तरह से यहाँ जो डिफेंस और बंगलों का हाल था ना, उनका तो सत्यानाश हो गया था। तो जहाँ नाले हैं वहाँ स्कूलें कॉलेजें बन गई हैं, वहाँ बिल्डिंगें बन गई हैं। तो नाले साफ़ करोगे तो गटर साफ़ करोगे तो गटर का पानी नाले में जाएगा ना। अगर नाले भी बंद है तो गटर भी बंद है, तो पानी तो शहर में भरेगा। भले ना फ्लू हो जाए, मलेरिया आ जाए, कोई बीमारियाँ आ जाए, गरीब को कौन पूछता है। अच्छा, एक और बात आपको, क्योंकि आपका सिलसिला कराची से ही है, कराची शहर से ही है, पूरा पाकिस्तान ही आपका है, लेकिन कराची वालों से आपको कभी कोई शिकायत रही? कराची वालों से, हुकूमत से तो चीज़ें चलती हैं। नहीं, मुझे शिकायत कभी भी नहीं रही, क्योंकि मेरे मियाँ बोलते थे कि बिल्किस 20% लोगों के लिए पाकिस्तान बना है, 80% के लिए नहीं। तो इसमें सब बात आ गई ना। और 80% वही है गरीब। हाँ, जो अपना कुछ बेचारा कर नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते, वकील नहीं रखा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ तो कब्ज़ा कब्ज़ा कब्ज़ा, ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लो, कब्ज़ा कर लो। मेरे मियाँ ने 350 सेंटर बनाए हैं, और सब चीज़ एक एक जगह खरीदी है, कभी किराए पे नहीं लिया, एक एक जगह खरीद के बनाई है। और वायरलेस हमको हुकूमत ने दिया था। वायरलेस से हमारा, जैसे लाडी में लड़ाई एक्सीडेंट होगा तो हम यहाँ से हमको यहाँ फ़ोन आएगा, हम लाडी में फ़ोन कर देंगे, लाडी से गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी आसपास से। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि हुकूमत ने अभी जो ज़रा सी की थी, वैसे कितना टाइम लग गया था अब लोगों को समझाने में कि ये ईदी सेंटर है, ये इंसानियत के लिए काम कर, क्योंकि ये ये सबको पता है कि जब मिशन स्टार्ट किया था लोग तो साथ नहीं थे, लोगों ने तो तनकीद की। आपकी एक मेमन कम्युनिटी थी, उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया, मना किया था। हाँ, मेमन का काम कर। तो कितना टाइम लग गया? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अल्लाह हमारी इतनी मदद करता गया, जो बात सोचते थे वो हो जाती। ऐसा था ये ईदी साहब जो बात सोचते थे वो करके दिखाते। अच्छा, जब ईदी, जाहिर सी बात है आप भी इंसान हैं, कुछ नज़रियात होते हैं। मेरे से ये 25 साल बड़े थे, तो मतलब मैं छोटी थी, मगर मुझे ऐसा नहीं था मैं छोटी हूँ ये बड़े हैं, कभी भी ऐसा नहीं था। नहीं, तो मुझे आप ये बताएं कि आप कोई इख्तिलाफात तो हो सकते हैं ना, लड़ाई तो रोज होती थी नजरियात पे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना लड़ाई चाहिए। करके भाग जाती थी घर पे से, फिर थोड़े आधे घंटे के बाद आ जाते थे मनाने के लिए। घर सामने गली। और लड़ाई मनाने नहीं आते थे, हाँ। मैं खुद आती थी। खुद आती थी आप? तो कौन सी ऐसी बातें थी काम के हवाले से होती थी, घर के हवाले से थी? घर में स्कूल, बच्चे, माँ, दवा, दारू, कपड़े। तो मेरे को पैसे देने में कंजूसी करते थे, मगर है ना मेरी माँ बोलती थी शायद उस वक्त हालात ऐसे नहीं होंगे, इस वजह से कंजूसी करते थे, या वैसे ही? हमेशा कंजूस थे, माँ कंजूस। अच्छा, नहीं, इसके बाद जब जाहिर सी बात है वो उन्होंने शुरुआत की थी तो हालात तो मुश्किल थे, लेकिन कुछ जब चीज़ें बेहतर हुई, कुछ अल्लाह नॉर्मल। पाक ने इतनी मदद की, इतनी मदद की, मैं उसका कितना एहसान मानूँ, उनके अल्लाह का शुक्रिया किस तरह अदा करूँ। मैं रोज़ बोलती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। वो आपको तो इंटरनेशनल फोरम पे गई और आपको अवार्ड्स मिले, बड़े बड़े 350 अवार्ड मिले। जी जी, तो आपको कौन से ऐसे अवार्ड मिले जिसको आपको बेहद खुशी हो कि नहीं यही मेरा अवार्ड है? मैं तो खुद अवार्ड हूँ, मेरे को अवार्ड की क्या ज़रूरत है, अभी तो मैं जाती भी नहीं हूँ। हाँ, तो ये आपको इनकी किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है? मैं बेटी में बंद कर देती थी रख के, आपको बुराने रख के सजाए हैं। हाँ, तो और है ना अमेरिका ने दिया है, रेड क्रॉस ने दिया है, इंडिया से मैं 5 अवार्ड लाई हूँ। वो जो पता नहीं कोई नाम याद आता नहीं है, उनके घर गई थी, मोदी ने बुलाया था घर पे अपने, और मोदी ने कहा तो मैं 1 करोड़ रुपए धान दूंगा, तुम आई हो। तो मैंने कहा कि नहीं, हम हुकूमत से धान नहीं लेते हैं, आप ये हमारी तरफ से गूंगे बेरे स्कूल में दे देना। जिनके साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने आपकी बात को आगे बताया था कि वो आप किस हवाले से, गीता के हवाले से, ये हमने सबने देखी। हमने इसको मंदिर बना दिया था, रोज़ बोलती थी मंदिर में ले जाओ। हाँ, अभी मंदिर में ले जाते थे ना तो वहाँ वो हिंदू जमा हो जाते थे, हमको हमारी लड़कियाँ दे दो, हमको हमारी लड़कियाँ दे दो। फिर मैंने सोचा भगवान को ले आऊँ दो, भगवान लेने गई, ढूंढने गई, भगवान तो कोई मिले नहीं। फिर एक जगह से मिल गए, इंडिया से कोई मंगा, मेरे को लेके दिया। फिर मैंने एक छोटा सा कमरा था ना, उसको
तो सजा के दे दिया, बोले भाई तू यहाँ अपनी अगरबत्तियाँ जला लिया कर, आरती उतार लिया कर, जो भी कुछ करना है यहाँ कर लिया कर, और किसी को अपने कमरे में जूता पहन के नहीं जाने देती। अच्छा, एक और बात बताएं आप, जब ये बात हो ही रही है इंडिया की और रिलीजन की, तो मुझे बताएं, क्योंकि यहाँ से हर तरह के मज़हब के लोग आते होंगे, आपने ये भी कहा कि हम किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनके मज़हब की किस तरह से हिफाजत की जाती है, उनको किस तरह से रखा जाता है? हम स्कूल इसलिए नहीं भेजते, 12 महीने दाखिला होता है। आज 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़की है, दो लड़के, तो हमने अपने हर सेंटर में स्कूल बना लिया है कि जो भी आएगा वो स्कूल में जिस क्लास में से आया है उसमें बैठेगा, या पहली या नर्सरी से बैठेगा। तो आप लोगों ने प्रॉपर एक सेटअप बना दिया एजुकेशन का? पहले स्कूल बनता है, फिर मदरसा बनता है, यानी मस्जिद बनती है, तो मस्जिद में मदरसा होता है। छोटी छोटी बना लेते हैं ताकि लड़के ही सब यहाँ बाहर ना जाए। हमारे बच्चे बाहर जाते थे, लड़कियाँ आती थी तो मुंह चढ़ा चढ़ा के आती थी, तो मैं बोलूँ बेटा तुमको किसी ने मिस ने मारा है? मेरे को नहीं, बोली मम्मी हमको सब बोलते हैं यदि की बच्चियों के पास नहीं बैठा करो, ये हराम की होती है। हाय हाय माँ, मैं बोली मैंने दिमाग लड़ाया, मैंने यदि को कहा हम स्कूल अपने सेंटर में ही खोल देंगे, और टीचरें बाहर से आती हैं। यानी लोग इतना मुश्किल करते थे ज़िंदगी के लिए, दूसरे को ज़िंदगी के लिए मुश्किलें दी हैं, इतनी मुश्किलें दी हैं कि आसान हो गई। वाह, क्या बात करती है। और मुझे एक और आपने बताया था कि वो ईदी साहब वो जो कहते थे कि कोई कोटे से भी आ जाए या कोई, हाँ हमारे इधर नेबिया रोड था गली में, तो यहाँ रात को उठते आती थी ना, तो बोलते थे इनसे नफरत नहीं करना, बिल्कुल इनको गिरा के बात नहीं करना। तो मैं बोली हम तो मतलब मैं बात तो कम समझती थी ना, तो बोले इनकी इज्जत करना, हमको क्या मालूम इनको कौन कोठे पे ले गया है। और आपने एक और जो सिलसिला वो जो बनाया था कि झूला रख देते थे कि भाई बच्चे को कत्ल ना करें, और इस तरह से नहीं, पहले बच्चे बहुत उठाते थे कचरा कुंडी से, कुत्ते के भरे हुए, बिल्ली के खाए हुए, ये एक कुत्ते ने खाया था ये बिल्ली बच्चे को, लड़की को। ये लड़की अभी कनाडा में है। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको पैदाइशी लेके गई थी ना बड़ी आगा खान में, तो उधर हमको 4.5-5 लाख रुपये खर्च हुए थे, लेकिन सर्जरी अच्छी नहीं हुई थी, और लड़की इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी। मेरे को किसी ने कहा लड़की से अमेरिका या कनाडा में दे दो, तो कनाडा में मैंने दे दी। तब अब कितनी बड़ी है? अब मैंने 1.5 साल की दी थी, अब 10 साल की हो गई। बात करती है आपसे? अब लोग रब्ता करते हैं यहाँ वो से? इंग्लिश घर में बोलते हैं, कहा बात करेगी मेरे से। तो कोई मोहब्बत की ज़बान तो नहीं होती ना, वो तो किसी भी तरह। हाँ मेरे से बात शादियाँ बात करती है। हाँ, क्योंकि जो उसने मेरे से पहले लड़की ली, बहुत 6-7 साल की लड़की हो गई, तो उसको अल्लाह ने बेटा दिया, बाद में नहीं, फिर बाद में मेरे से इसने ये लड़की ली। मुझे इतना कि जब यहाँ से लोग चले जाते हैं, बच्चियाँ इज्जत से चली जाती हैं, वो आपसे रब्ता करती हैं, आपसे मिलने आती हैं, क्या आती हैं? जब भी आती है पाकिस्तान को मिलने आती है। कितने मुझे टेलीफोन और लैपटॉप में नहीं आता है ना, हाँ, तो मैं कर नहीं सकती हूँ। तो स्पेशली आती हैं आपसे मिलने के लिए? हाँ आती है, मिलने आती है। तुम्हारी मम्मी है, ये पहली मदर है, फर्स्ट मदर है ये हमारी। ये लोग छुपाते नहीं है ना, ये हमारे यहाँ छुपाते हैं, वहाँ नहीं छुपाते। मुझे एक और बात बताएं कि आपने माशाल्लाह इतनी लड़कियों को उनके घरों तक पहुँचाया, और काफ़ी लड़कियों की शादियाँ भी की हैं आपने, हाँ, रिश्तेदार, तो उस हवाले उनकी मर्ज़ी से की है कि हमारी शादी करा दो, हम अपना घर बसाना चाहते हैं। तो फिर कोई अच्छा रिश्ता आता था तो मैं देखती थी घर अपना है, फैमिली काम है, लड़का रोजगार है, पढ़ा लिखा है, या कारीगर है, या कोई हुनर जानता है, मैं 6 चीज़ें देखती थी, फिर मैं देती थी। मैं उधर आदमियों को भेजती थी, आदमियों में कि भाई तुम तहकीकात करके आओ कि भाई ये बच्चियाँ, लड़का कैसा है, घर का माहौल देख रहे। लड़कियाँ जाती थी कि माँ तो ऐसे लड़ाकू नहीं है ना। नहीं, तो मुझे एक और ये बताएं, क्योंकि हमारा माशरा में आप यकीन माने ज़रा मुश्किल कर देता है, क्योंकि जहाँ बच्चियाँ इन इदारों में आएँ, इन इदारों से बड़ी हों, तो कोई मसले मसाइल तो होते होंगे, शायद उनको इज्जत से देखते हैं या नहीं देखते? नहीं, मैं इनको कभी भी, ये हैं अमीर बहुत 2-4 लड़कियाँ अमीरों में गई है, बाकी सब अपने मीडियम अपने घरों में से खुश है। 4-4 बच्चे लेके आ जाती है, आज आ है कोई 2 लड़कियाँ बच्चे लेके आ जाती हैं, 4 बच्चे लेके आ जाती हैं, फिर ऊपर के पास जाना मना होता है, यहाँ फिर आती है मेरे पास आके रुकेंगी, दवा दारू लेंगी, बाजार में जाएंगी, और है ना वाइल के कपड़े चाहिए, मम्मी वाइल के कपड़े देना। तो मुझे बताएं, अभी तक आपको कोई नंबर कोई पता है कि कितनी शादियाँ हो चुकी, कितने घर बसा लिए, कितनी हर साल शादियाँ होती हैं? 2 साल के करीब नहीं हुए।
मेरे को तो रिश्ता ही अच्छा नहीं मिलता। हाँ 200 के करीब मैंने शादियाँ की। 200 के करीब होती हैं, तो कुछ आप पूरे साल आती हैं उनके बच्चों की शादियाँ हो गई फिर भी आती है। मुनीरा अभी भी लगा तो वो आती हैं, हमेशा आती हैं, वो प्यार करते हैं। और मुझे ये बताएं क्योंकि ये अपने माँ का घर समझ के आती है। अच्छा, अब ये तो बच्चियाँ होगी, अब ऐसे बच्चे भी हैं जो छोटी सी उम्र में बड़े होते हैं, वो अभी अपनी आप को माँ तस्लीम करते हैं और मोहब्बत करते हैं, बेटा पानी पी लो। तो उस हवाले से उन बच्चों का क्या फ्यूचर होता है जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बड़े होते हैं, बड़े हुए हैं? बड़े होके चले जाते हैं, भाग जाते हैं। नहीं कर रहे, भाग जाते हैं मतलब मतलब? कितने लड़के भाग जाते हैं, लड़कियाँ नहीं भागती। लड़कियाँ अच्छी होती हैं। हाँ, लड़कियाँ नहीं भागती। तो लड़कों को यहाँ तालीम तो दी जाती है, तो वो उनमें इतना तालीम भी नहीं लेते। और कोई हुनर सिखाने के लिए दर्जी रखा था, प्लम्बर रखा था, इलेक्ट्रिशियन रखा था, बहुत सारे लड़के सीखे। और ये बकरा काटना सीखा था तो दुबई चले गए। अच्छा, कितनों को रोज़गार भी मिल गया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह जिस तरह चलाएगा हम चलाएंगे। हम किसी को बोलते नहीं मारो पढ़ाओ, मार के पढ़ाओ। अरे भाई पढ़ने का दिल नहीं है उसका, बाप सोते लाए, माँ सोते लिए, या बाप ने घर से मारा तो इधर भाग के आए। इधर से तुम मारोगे तो किधर जाएंगी? और माँ को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, 4 बच्चे हो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक बच्चा भी हो तो नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन आप मुश्किल नहीं हो जाते? हमारे हम जिस माशरे में रहते हैं, मर्दों वाला माशरा है, अगर देखा जाए, हम जितने भी पढ़ लिख जाएँ, अब तो हालात मुश्किल फिर भी होते हैं कहीं ना कहीं औरत के लिए, जब अकेली औरत निकलती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काम करने को मैं बुरा नहीं समझती हूँ। देखो मेहंदी लगाना हम सिखाते हैं, सिलाई सिखाना हम सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर करना हम सिखाते हैं, हर नाच गाना म्यूज़िक सब सिखाते हैं। खुश रखते हैं, बस अपने घरों में जाके अपना समझौता कर लेती हैं, आना जाना भी करती है। अच्छा, आजकल की बच्ची, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, आजकल की जो बच्चियाँ हैं उनमें आप वो सब्र वो देखती हैं जब आपकी शादी हुई थी और आज की बच्चियों में, पहले की बच्चियों में, वो देखती हैं आप वो बात? नहीं, वो हमारे अपने घर में अपनी इतना सुकून से रहती है जैसे मेरी आदत है। मतलब ये नहीं कि 100 रुपये की चीज़ है तो 1000 रुपये की दिला दो। अच्छा, ये चले आखिरी सवाल, अभी आखिरी मुझे आखिरी नहीं पूछो ना, बहुत सारे। अच्छा आपा, क्योंकि मैं आपको, मुझे लग रहा है प्यास भी लग रही है, अगर आप पानी भी पी लें साथ, तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत से कोई आपको उम्मीदें हैं, चाहे कल हुकूमत थी या आज हुकूमत है, कि बेहतरी लाएगा तो देर नहीं लगेगी, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, अल्लाह चाहेगा तो बेहतरी करेगा। और लोग नहीं करना चाहते, जो बड़े होते हैं ना, जो असम्बली में बैठते हैं, वो ही नहीं करना चाहते। तो हुकूमत वाले तो पैसे दे देते हैं इनके कोटे के हिसाब से, मगर वो काम नहीं करते हैं, तो इसमें हुकूमत का तो कसूर नहीं है ना। अच्छा, आप मुझे अपनी रूटीन बताएं कि आप किस तरह से सारे इदारों को टाइम देती हैं और कौन कौन से इदारों पे विज़िट करती हैं? मेरी बहू देती है ज़्यादातर, मेरी बेटी देती है, मेरी बहू, सब मिल के हम देते हैं। मैं कम इतवार जाती हूँ तो लड़ाई हुई होगी ना, इसने हमको इतनी गालियाँ दी, मैं बोली सब भर के मेरे को दे दो, सारी गालियाँ मुझे दे दो, आप अपने पास रखो ही नहीं। आप समझो इन्होंने मिलकर इसको दी। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे आपने कहा ना पागल खाने भी विज़िट करती हैं, क्या होता है उधर का? अगर थोड़ा सा हाल वाल बताएं, किस तरह की ख़वातीन होती हैं? गरीब आदमी 40,000 रुपये महीने के कहाँ भरेंगे मेरी माँ? हमारे यहाँ तो फ्री है ना, तो बेचारे दाखिला करा के चले जाते हैं, और हम हमसे जितना हो सकता है उतना हम प्रयास करते हैं। तो मुझे अब ये बताएं कि ऐसी आपने ज़िंदगी की हर चीज़ देख ली है, कि हालात देख लिए, लोगों को पढ़ लिया है आपने, मुझे ये बताएं। शक्ल देख के बेचारे जाते हैं। हाँ, तो मुझे अब ये बताएं कि ऐसे क्या वजूहात होती हैं कि लोग पागल होके आ जाते हैं आपके पास? ऐसा इंसान घरेलू मसले होते हैं ना बेटा, माँ मियाँ शोहर को शोहर बीवी कर ले, मारे बच्चों को देखे भी नहीं, और इस तरह हमारे घर में हमारे 80% तो लोग ऐसे ही गरीब हैं अपने हालात की वजह से, और वो हो जाते, पागल हो जाते हैं। तो वो नॉर्मल भी होते हैं या वैसे ही फिर रहते हैं? नॉर्मल हो जाती है ना, छुट्टी देते हैं तो 3 महीने के बाद वापस आ जाती है, क्योंकि दवा तो बंद हो गई, दवा तो महंगी मिलती है। तो फिर आप लोगों को ही लुक आफ्टर दाखिल मना नहीं, मैं बोलती हूँ इसको अभी छुट्टी दो, 200 रुपया दो, 500 रुपया दो, इसको कपड़े की जोड़ी दो, अपना कार्ड दो, और बोलो जब तेरे को कोई नहीं रखेगा तो तू वापस आ। अच्छा, मुझे अब ये बताएं आपा कि आप लोगों ने माशाल्लाह हर काम ही कर लिया, हर चीज़ ही कर ली। कोई काम तो ऐसा बाकी नहीं है जो हमने ना किया हो। अब तो नालों में उतर के मैयतें ले आते थे, कटक के नालों में, बड़े बड़े नाले में मैयत पड़ी है, तो मेरे को बोलते, हमको बोलते थे आदमियों को
बांध दो और फिर मैं खींचूंगा ना तो फिर आप मुझे खींच लेना। तो इसमें तो बहुत हिम्मत चाहिए, सब्र अरे चाहिए। इसको अल्लाह ने इसको जिन बनाया था, इंसान थोड़ी थी ये कोई। जिन की ताकत थी। मैं दरगाह से औरतें आती थी ना तो बोलते थे, मैं बोली उनको जिन चिपक गया है। बोले मेरे से बड़ा जिन दुनिया में पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल सभी का। क्योंकि वो जज्बा था, वो मोहब्बत थी इंसानों से। आप समझती हैं कि इस जैसा इंसान कभी आ सकता है या दोबारा पैदा एक भी नहीं है, एक भी पैदा नहीं हो सकता? एक भी पैदा नहीं हो सकता। अच्छा आप मुझे ये उसको बताएं, अपने घर से बाहर से बच्चों से घर में आना जाना बिल्कुल बंद था। सिर्फ आते थे 5 मिनट बैठते थे, खबरें देखते थे। पहले यहाँ BBC की देख लेते थे, या कभी मेरे घर में आके खबरें देख के टोपी सर पे रखी। 5 मिनट का तो रास्ता है घर का हमारा यहाँ से। अब मुझे बताएं, ईदी साहब का एक ही स्टाइल था जो उनकी पहचान बना। जब शुरू में जब इस तरह से कैरी करते थे, इस तरह से लेके चलते थे, आप बोलते थे एक ही तरह का स्टाइल है, कुछ ये कर लो वो कर लो। तो मेरे में इतनी अक्ल होती तो मैं करती क्यों शादी। अल्लाह पाक ने मेरा जोड़ा इसके साथ बनाया था। मेरे को ये थोड़ी था काले कपड़े पहनता है और दाढ़ी। उस वक्त ज़माने में मेरी शादी हुई ना तो कोई हज़ारों में एक की दाढ़ी होती थी, बाकी दाढ़ी वाले नहीं होते थे। तो मैंने तो अल्लाह के भरोसे कर कि मैं बोली मेरी माँ को, मेरी माँ ने अपनी दोस्त के जरिए पूछवाया कि यदि साहब ने रिश्ता भेजा है तो मैं तेरा कर दूँ। मैं बोली अल्लाह के भरोसे मेरा कर दो, रखेगा तो रहूँगी, वरना फिर तो बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। मुझे ये बताएं आपा, क्योंकि बात ये हो रही है इंसानों की, इंसानियत की। लोग आपसे सीखते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं। लोगों आपको देखकर ही लोग बहुत सारी इस फील्ड में आए और आपके नक्शे कदम पे उन्होंने अमल भी किया और वो ईदी साहब को कॉपी भी करते हैं। हाँ जी, तो अच्छी बात है ना। हमारे मुल्क से हमारा बोझ कम होगा। बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताएं कि आप एडवर्टाइज़ कराना नहीं चाहते, टीवी में एडवर्टाइज़ नहीं कराते थे कभी भी। और जब मैंने 2000 मैयतें मिलाई ना तो रेल में कटी हुई मैयत को भी मैंने मिलाया नहीं था। पास जोड़ के रुई वाले फाये बना के मुंह साफ सुथरा करके फिर 2 कफन बिछाते थे, फिर प्लास्टिक बिछाते थे, फिर हम इनको फॉर्मेलिन डालते थे। और मुझे बहुत दुख होता था, औरत रेल में आके कट जाती थी ना, बच्चे भी मर जाते थे। और दरिया से लाशें निकालती थी ना तो भी मैं जाती थी, मगर वो भी हम उठा नहीं सकते थे, मैयत को भारी बना जाता था। तो हमारे हम लोग सब कर लेते थे ना, चादर उड़ा के सब। तो फिर हमारे आदमी भी मदद करते थे हमारे, हम नहीं कर सकते थे। मैं इतना वजनी मैयत नहीं उठा सकते थे। और ये 65 की जंग में मैं यहाँ थी। जी हाँ, जंगों की बात। और 72 की जंग में भी मैं यहाँ थी। सब इतनी लाशें आती थी, टुकड़े आते थे, जोड़ के सफाई साफ सुथरा करके फिर हम इनको 2 कफन बिछा के, प्लास्टिक बिछा के, रुई बिछा के फिर उनको कवर करके दे देते थे। मुझे आप यहाँ पे एक और बात बताएं। मुझे मेरी दोस्त बोलती है, बहुत अमीर थी, वो बहुत नखरे वाली थी, बोलती है बिल्किस तेरे को मैयत से डर नहीं लगता है? तो बोली मैयत से तो नहीं डर लगता है, मुझे तो जिंदा आदमियों से डर लगता है जो डसते हैं। तो उनकी बात समझ आई? मेरे को जो दिल में आया मैंने बोल दिया, उसको समझ में आया ना आया ना सही। मुझे एक और बात बताएं, क्योंकि मीडिया है, मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल मीडिया, पहले प्रिंट भी बहुत ज़्यादा बहुत आगे था। आप क्या समझती हैं कि आपके इस मिशन में मीडिया ने, प्रेस ने कितना साथ दिया? बहुत ज़्यादा साथ दिया, मॉरली साथ दिया हुकूमत ने। हुकूमत से कभी इन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। जब भी पैसे 5 लाख या 10 लाख कोई भेजता था तो वापस शुक्रिया के साथ वापस कर देते थे। तो मैं बोली तुम पैसे ले लो ना, किसी और इदारे को दे देना ना। बोलता है नहीं बिल्किस मैं इनकी गुलामी करना नहीं चाहता। एक दफ़ा हम लोग गवर्नर हाउस गए थे, भुट्टो ने बहुत बड़ी ईद मिलन पार्टी रखी थी, खाना सज रहा था, खुशबू आ रही थी और कम से कम 2-3 हज़ार आदमी तो होंगे। तो फिर है ना, तो जतो ने सवाल किया, क्या न जाने भुट्टो ने सवाल किया कि हमारे लिए कोई सजेशन दो गरीबों के लिए। तो मेरे आदमी खड़े हो गए, बोलते यहाँ 25 करोड़ के बंगले में बुला के हमको बोलते हो गरीबों के लिए सजेशन दो, और हम लियारी में ले जाओ हमको। ईदी साहब ने कहा था उन्होंने। हाँ, ये भी हिम्मत वाली बात थी कि सामने खड़े हो। नहीं डरते नहीं थे किसी से बाप से भी नहीं डरते। फिर उस वक्त भुट्टो साहब ने क्या कहा?
नहीं चुप रहो, खामोश रहो, ये मालूम आदमी है। जब हम लोग ये बोल चुके ना कि ये है ना, मतलब क्या बोल रहे थे? कि वो जब वो खड़े उन्होंने कहा कि इतने करोड़ महंगी जगह पे मुझे बुला के गरीबों की बात करोगे बरो सजेशन दो, सजेशन। जी। तो बोले क्या यारी में आके हमसे सजेशन मांगो ना, इधर क्यों मांग रहे तो हो? वो आए आज चल बात सुन। नहीं वो फिर मेरे को खाना भी नहीं खाने दिया, खुशबू है सुन के हाथ पकड़ के मेरे को बोले चलो मेरे को यहाँ नहीं खाना खाना है। मैं इसको बोले, सब बोलते थे इसको पकड़ लेंगे अभी, तो रेस्ट नहीं किया। बोला ये मलंग आदमी है, इसको जाने दो, मलंग, इसको जाने दो। ये लोग इज्जत करते थे। अच्छा आप और है ना, इन्होंने इतनी बातें सुनाई थी। आगे आदमी बैठा हुआ है, बहुत बड़ा मौलवी है, इसको पूछो तो इसने अपनी ज़िंदगी में कभी मैयत को गुस्ल दिया है? तो वो खड़ा हो गया, तो जतोई ने उसको बिठा दिया, बोला कि आपकी बारी आएगी तो आप भी बोल रहे, इनको बोलने दो, यानी कि मना नहीं है, लेकिन किसी ने पकड़ा भी नहीं। और मैं इनका पजामा इनके पास बैठी थी, पजामा आप आप डरती थी? नहीं मैं नहीं डरती थी, मैं नहीं डरती थी। मैं बोलती थी चुप रहो, पजामा इनका मेरे पास होता था ना, मैं बोलती थी चुप, बस नहीं करो, नहीं बातें करो, इसके दिल में जो आता था बोल के चला। अब मुझको बोला, मुशर्रफ ने बुलाया था, तो मुझको बोला कि ना तू चाहता है कि तू असल है कि जंग से जीत जाएगा अफगानिस्तान को, तो इनके लिए वेलफेयर कर, तेरे को आंखों बुश को कहा था उन्होंने? हाँ, इंग्लिश इसको आती थी। अच्छा। इतना होशियार हो गया था, इधर को 2 जमात पढ़ा हुआ था। उस वक्त उन्होंने बुश जो सदर बुश थे कहा तो उन्होंने क्या कहा कैसे? बुश को कहा कि तू इनके लिए वेलफेयर कर, तेरे को आंखों पे बिठाएंगे ये लोग। आई नो बस ऐसा बोला, आई नो। उस टाइम पे भी उन्होंने सदर बुश को किसी के बाप से नहीं डरता था। और बात अपनी सही बात करते, उनको पता था कि वो सही बात कर रहे हैं और इंसानियत के दर्स में ही सारी नहीं बोले तो उनके लिए वेलफेयर कर, ये तेरे को आंखों पे बिठाएंगे। अच्छा आप मुझे अब ये बताएं कि हमारे देखने वालों के लिए, आपसे प्यार करने वालों के लिए जो सब हैं, जाहिर सी बात ईदी साहब में तो नहीं, आप ही हमारे लिए ईदी हैं, सब हैं, क्योंकि आप माँ का दर्जा भी रखती हैं। क्या पैगाम, क्या लोगों से कहना चाहेंगे? देखो ना, मैं कहना ये चाहूँगी बच्चियों से, मेरी बेटियों से जो मेरे पास लड़ के आ जाती हैं, बच्चे ले लेके, माँओं से, बेटों से, सबसे मैं यही कहूँगी कि नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छा होता है। कनात पसंद करो, जो भी है वो उससे गुजारा कर लो। बाकी किसी का महल देख के कोई अपनी झुग्गी नहीं गिरा देता है। और वो आपकी बड़ी मज़े की प्यारी सी बात थी कि सुबह उठ के मुझे थोड़ी सी चीनी वाली अगर वो भी कह दी जाए। अरे भाई, सुबह में उठ के लड़ाई शुरू कर देती हैं। बच्चे के पास बूट नहीं है, पॉलिश नहीं है, कपड़े नहीं है। अरे भाई, तुम सब रात को साफ सुथरा करके रखा करो। जैसी अपनी हस्ती है ऐसी स्कूल में ही डालेंगे ना, फ्री स्कूल में ही डालेंगे ना। हम लोग तो कोई 20,000 वाली स्कूल में तो नहीं डालेंगे ना। तो फिर वो लड़ाई शुरू करती थी ना, मियाँ से लड़ती थी। तो बोली सुबह में कभी भी कोई उठे ना, इनका मूड ख़राब नहीं करो। और जब आए रात को 10 बजे भी आए, 11 बजे भी, एक औरत बोलती है देखो इनको 4 बजे आने का टाइम है। तो उसके मियाँ ने उसको जूते से मारा, तो वो मेरे पास आ गई। तो मैंने बोला तूने बोला क्यों, तू 4 बजे क्यों आया? तुम बोलते कि आके उसको सो जाने देना था। वो तो कहना मानेगा नहीं, जो जाना चाहता है उसको, आदमी का कोई आदमी थोड़ी होता है, हम आदमी को पकड़ थोड़ी सकते हैं। नहीं आपा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हम सब की बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, आप इसी तरह ईदी साहब के मिशन को लेके चलती रहें और हमारी दुआएं बहुत। हमको हर बात सिखा के गए, इस तरह काम कर रहा है। सादगी में, बहुत सादगी में तो इतना मानते थे कि। और आप ये भी कहती हैं कि कोई कहता है कि यहाँ पे नहीं ईदी, तो कहते नहीं आप ईदी साहब तो आपके साथ ही हैं। हाँ, मेरे साथ ही उनका फील करती हैं, अभी भी महसूस करती हैं। हाँ, मेरे पास तो बैठे हुए हैं। ये है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपा, आपने अपना वक्त दिया। हाँ, और वही आप दो मियाँ से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। मियाँ घर का छत होता है, बच्चों का बाप होता है, और बगैर छत के बच्चों को और माँ को लोग बर्बाद कर देते हैं। बच्चे चोरी चकारी करना सीख जाते हैं, बच्चे नफसियाती बन जाते हैं, बच्चे भीख मांगना सीख जाते हैं, बच्चे नशाइयों के पास जाके बैठ जाते हैं। आई होप आने का होना ज़रूरी है। देखने वालों तक खवतीन, औरत को दूसरी शादी करनी नहीं चाहिए कभी। ये देखने वालियों तक जितने भी लोग हैं, आई एम श्योर आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी कोई भी बात को अगर वो, किधर भी जाऊँ तो मुझे प्यार करते हैं। हाँ, बस अगर प्यार करते तो तो आप बोलेंगे आपकी करी तो मिल्की से, तो
मेरा मूड होगा तो मैं हाँ बोलूँगी, वरना मैं बोलूँगी बिल्किस की बहन हूँ। लेकिन आपका प्यार करने वालों को ये अंदाज़ है ना, अगर आपकी कोई अच्छी बात भी उन्होंने पिक कर ली ना, ज़िंदगी में अपना ली, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। यही एक प्यार करने का तभी तो अंदाज़। मेरे दोस्तों के दो मियाँ बुला के बोलते थे, बिल्किस अरे तू इसको अपने जैसा बना दे। मैं बोले आपके पास पैसा बहुत है, अल्लाह ने आपको दिया, इसके नसीब से दिया है, इसको खर्च कर दे दो। नहीं, बहुत शुक्रिया आपा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं अपने देखने वालों से यही कहना चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान जिंदाबाद।